जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की हिंदी वसंत भाग 2, इसका 9वां पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और जिसके लेखक हैं श्री जैनेंद्र कुमार जी। इस पाठ को हमने 3 भाग में बांटा था। 2 भाग आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2 भाग वीडियो आप लोग देख चुके हैं। यह अंतिम भाग है। आज इस लेसन को पूरा कर दिया जाएगा। तो 2 भाग आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से माधवदास जी चिड़िया को प्रलोभन देते हैं, अपने घर का, अपने संपत्ति का लालच देते हैं, लेकिन वह चिड़िया उनके पास नहीं रहना चाहती। उसको अपने घर की याद आती है, माँ की याद आती है। ठीक है, उसको स्वतंत्रता प्रिय है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वह स्वतंत्र रहना चाहती है। अभी वह छोटी है, उसको संसार के माया मोह से, लालच से, धन संपत्ति, किसी भी चीज़ की उसको जानकारी नहीं है। उसको केवल एक ही चीज़ है पता है कि उसकी माँ सबसे अच्छी है, वो अपने माँ के पास ही रहेगी। ठीक है, तो आपने 2 भाग देखा। अब हम चलते हैं आगे। आपने यहाँ तक पढ़ा था कि दास दासियों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चिड़िया बोली। आप लोग फिर से बार कहानी को देख लेंगे। ठीक है, वो अनेक प्रकार से उसको मरता है, लेकिन चिड़िया जाना चाहती है। तो सेठ उसको कहता है तुम उसको नहीं जानती हो, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं जिससे बात कर लेता हूँ बहुत धन्य हो जाता है, मैं सबसे बात नहीं करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया कहती है सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे जब जाने लगती है तो कहते हैं सेठ कि ठहरो, रुको रुको, इस अपने पास के फूल को तुमने देखा? वह उसको देख रहा है कि तुम्हारे पास जो फूल है उसको देखा तुमने? मेरे पास ऐसे नहीं, यह तो एक है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत प्रकार के फूल हैं मेरे बगीचे में। वे भांत भांत के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को देखती नहीं? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। वहाँ कहते हैं कि तुम यहीं रहो, तुम्हारे घर में घोंसले में क्या है? वहाँ कुछ नहीं है। घोंसले में आप लोग भी देखे होंगे कुछ नहीं होता है, केवल घास फूस का तिनका होता है। वो कहते हैं मेरे पास बहुत कुछ है, तुम यहाँ पर रहो, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। मैं तुमको सोने से मढ़वा दूंगा, तुम्हारा मूल्य बढ़ जाएगा, सोने में चमका दूंगा तुमको। तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, इसलिए तुम यहीं पर रहो, यहाँ से तुम दूर मत जाओ। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। वो कहती है कि सेठ मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ जो है वो माँ है, वो सबसे अच्छी है, मैं उसी के पास जाऊँगी और मुझे रोको मत, क्योंकि रात हो रही है, रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भूल जाऊँगी, भटक जाऊँगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ठीक है, यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झपटकर भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में ही हो गया और चिड़िया को समझ भी नहीं। कहते हैं कि जब सेठ ने कहा कि ठीक है अच्छा तुम जाना चाहते हो तो जाओ, और उन्होंने एक घंटी दबाई। ठीक, जैसे आप लोग देखेंगे घर की घंटी दबती है तो आवाज़ होती है, तो उन्होंने घंटी को दबाया तो घंटी की आवाज़ को सुन करके उनका नौकर दौड़ते हुए पास में आ गया।
चिड़िया को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। ठीक, चिड़िया को समझ भी नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। मतलब वह अब उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले उसका दिमाग भटका रहे हैं कि उसको इधर उधर बात करेंगे तो उसका ध्यान भटका रहेगा, तब तक उसका नौकर उस चिड़िया को पकड़ लेगा। ठीक, तो वे सेठ अपने नौकर को, दास को इशारा कर देते हैं कि वह उस चिड़िया को पकड़ने का जतन माने उपाय करने चल देता है। सेठ कहते हैं, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? सेठ उससे कहे, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई? अब देखिए, सेठ हैं उसको अपनी बातों में फंसा रहे हैं। ठीक, कि जब चिड़िया फंसी रहेगी तो बात करते करते उसको पकड़ लेंगे। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर देर हो रही है। चिड़िया कहती है कि हम लोग कितने हैं? दो बहन हैं पर एक भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला माने उजाला है। दो बहन एक भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। मतलब कि चिड़िया को आभास हो गया कि कुछ कर रहा है, वह बेचैन हो गई, घबराने लगी और इधर उधर चौकन्ना माने सावधान होकर के चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। इतनी प्यारी मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी माने रास्ता नहीं दिखेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह बात कर रही थी तो उसको लगा कि कोई कठोर स्पर्श माने स्पर्श में छूना, उसको कोई कठोर चीज़ है उसको छू रही है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। वह चीख मार करके चिचियाना माने जैसे कि चिड़िया बहुत चीज़ें चीखने लगती है, उसको क्या बोलते हैं? चिचियाई। ठीक, और एकदम से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी ना आ सकी। मतलब कि नौकर ने उसको झटके में पकड़ा। ठीक, वह पकड़ी गई, लेकिन पकड़ के वह फिर से बाहर उड़ गई, मतलब उसके हाथ से फिसल गई। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। सुबकना माने रोने लगी। ओ माँ। ठीक, वह झटका से, मतलब कि जब नौकर उसको पकड़ा तो वह झटके से उड़ी और उड़ करके अपनी माँ के पास से झटके में चली गई और उसके पास जा कर के रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? वह रोने लगी तो वह जो चिड़िया की माँ है वह उसको अपने छाती से चिपटा करके लगा करके बोली, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही मैंने रोती रही। ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बता, ढाढ़स माने सांत्वना, उसको शांति मिली और वह पलक मीच माने आँखों की जो पलक है उसको मीच करके, मीचना मतलब बंद करना, वह आँखों को बंद करके उस छाती में ही चिपक कर सो गई जैसे अब पलक न खोलेगी। ठीक है, तो कहने मतलब कि वह जो सेठ थे माधवदास, वह पहले उस चिड़िया को लालच दिए अपने धन संपत्ति का, अपने बगीचे का, एक सोने चांदी का लालच दिए। लेकिन जब वह चिड़िया उनके घर पर रुकने को तैयार नहीं हुई तब उन्होंने छल से अपने नौकर से, अपने दास से उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह चिड़िया पकड़ में नहीं आई और उनकी पकड़ से उड़ करके वह अपने माँ के पास चली गई। कहने मतलब कि जो स्वतंत्रता है और जो अपने माता पिता का प्रेम है, यह सभी लोगों को प्रिय होता है। छोटे बच्चों के अंदर कोई भी किसी प्रकार की लालच नहीं होती है, वे पैसे के माया मोह से दूर हैं। उनको अपना परिवार, जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर वह रो रहा है लेकिन अगर उसकी माता उसके पास आ जाती है तो वह तुरंत ही चुप हो जाता है। आप उसको कुछ भी चीज़ दें, ठीक, तो वह कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन फिर वह रोना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसकी माता उसके पास चली जाएगी, माता उसको गोद में ले लेंगी तो वह लड़का चुपचाप अपने आप चुप हो जाता है। ठीक है, ये होता है माता का प्रेम और स्वतंत्र होने की भावना।
ठीक है। जितना सुख उस चिड़िया की बच्ची को अपने माता के पास है, अपने माता के घोंसले में है, उतना उस माधव दास के कमरे पर उसको वह सुख न मिलता। सुख मिलता लेकिन वह स्वतंत्रता वहाँ पर न मिलती, ठीक है। इसलिए वह उस सब को छोड़ करके उड़ गई। इस तरह से आपकी ये जो कहानी थी ये पूरी हुई, ठीक। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।